कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ तो ऐसे अंधे लोग होते हैं, वो आला हज़रत पे भी बोल जाते हैं, वो तो दाता साहब को भी नहीं छोड़ेंगे। दाता साहब में हम उस जमाने में आए हैं जिस जमाने में ख्वाहिश को शरीयत बनाया। किसको शरीयत बना दिया? ख्वाहिश को। जो चाहा वही शरीयत, जो चाहा वही शरीयत, जो जिस तहरीक के साथ हुआ उसने कहा वही शरीयत है, यानी तहरीकों की शरीयत बन गई। उन्होंने कह दिया बस खत्म, अब आगे जो कुरान हो जो हदीस हो। ये पहले हमें ताना दिया जाता था, अब नजर भी आता है। किसी पार्टी के रहनुमा के मुतालिक बात कर दो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। हालांकि ये दलील तो इल्मी थी, उसका जवाब भी इल्मी होना चाहिए था, लेकिन सवाल करके जाना कहाँ है। ना उसके चेले छोड़ेंगे कि बोला डॉक्टर साहब के वाले से भी देख लो कितने गंदे कमेंट करते हैं, वो आपके सामने है। लेकिन जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, महेश दर्जा, कोई दर्जा, ये दाता साहब हैं। अगर दाता साहब सूफी नहीं तो बाकी फिर कूफी हैं। दाता साहब सैयद और दाता साहब को जमाना मानता है। और सिर्फ ये लोगों की बात नहीं, दाता साहब को जो सूफी हो आलिम है वो मानते हैं। और मतलब कोई दर्जा भी इल्म की तरह का नहीं है, क्योंकि जो भी दर्जा मिलेगा उसकी चाबी, उसका जरिया इल्म दीन। इल्म दीन के बगैर कुछ भी नहीं, कुछ भी। इस शाह सादी रहमत चू शमा अज पे इल्म बायत गुदाख्त, इल्म के लिए मोमबत्ती की तरह पिघलना चाहिए, इल्म के लिए मोमबत्ती की तरह पिघलना चाहिए, नहीं तो किसी को पैसे के लिए आमिल बनना चाहिए। क्या 4 कुगियां मारी, रश बढ़ गया, पीर साहब बन गए, माल आ गया, बस चलता उधर रश, फोन पे फोन, टाइम ही नहीं मिलता किताबें पढ़ाने का। हाँ तो मौजें लग गई हैं। और मुदर्रिस हज़रात जो उलमा हैं वो बैठ के 25-30 हज़ार में दीन पढ़ा रहे हैं। फजल तो इन पे है, ये भी करें तो कोई मुश्किल काम नहीं, चिल्ला काटना और फिर तवीज़ लिखे हुए हदीस बाग शिफा तो रब ने दे दी, बस वो बैठ जाए, कुछ 8 टेबल लगाए, काम चल जाता। बात अब हम भी टेबल लगाते हैं सही हो जाता है। ये समझते ये भी पीर साहब बन के, अल्लाह पाक माफ फरमाए, अल्लाह पाक हमें इस सोच से भी बचाए। ना कभी पीर की सोच आई है, ना कभी खलीफा होने की सोच आई है। हाँ अगर सोच आती है तो खुदा के कुर्ब की आती है। शुक्र है उस जात का कि हमें यही कि हम हुजूर के खादिम रहें, दीन के खादिम रहें, आखिरी दम तक खिदमत में रहे। हमें लक़ब नहीं चाहिए, हमें खुदा चाहिए और खुदा का मुस्तफ़ा चाहिए। हमारी तो अपनी ये सोच, हमारी एक फिक्र है। तो जो मैं अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि इल्म के लिए पिघलना पड़ता है। तो कितना पिघलना पड़ता है, जो पिघले हैं उन्हें पूछो। तो जब पिघले हैं तो फिर पिघलने से जो मकाम मिला है उन्हें पूछो। वो कहते हैं कि है आंखें खुल गई हैं, लेकिन शेख हुजूर गौस आज़म आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैं इल्म हासिल करता रहा, इल्म पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा। सिर्फ इतना नहीं किया कि बस इल्म पढ़ा, अमल भी किया, साथ आगे इल्म कन्वर्ट भी करता रहा। अल्लाह पाक ने इसकी बरकत से मनसब कुतुबियत पे मुझे फायज कर दिया। कौन सी तरीक़त हमें सिखाते हो, कौन सा दीन हमें सिखाते हो जिसमें जुहाला इकट्ठे हो, 5 वक्त की नमाज नहीं होती। और पूछो जी, मैं तो सिलसिला कादरिया में हूं, मैं सिलसिला नक्शबंदिया में हूं, मैं सिलसिले की हूं। सबसे पहले हमारा सिलसिला हमारे आका से, और हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं। तो उस वक्त तुम्हारी 5 वक्त की नमाज पूरी नहीं हो रही, तुम्हारे जो ज़रूरी अहकाम है तुम वो पूरे नहीं कर रहे। ऊपर से इतना इमामा भी सर पे रख लिया, ऊपर से तनी कहाँ पहुँच गए हो, लेकिन दीन से दूर इतने कि उसकी फिक्र ही नहीं है। और पूछो, हम तो इस तरीक पे चल रहे हैं। हमने कहा पहले तो शरीयत थी जो तुम पे लाजिम फर्ज था, वो तो तुम्हें पता कोई नहीं, तुम किस पे चल रहे हो, धोखे में पड़े हो। इस धोखे से बाहर निकलो। सबसे पहले अपने फ़राइज़ और वाजिबात पूरे करो, उनका इल्म हासिल करो, और इसके बाद फिर अगला रास्ता वो किसी किसी के लिए होता है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम शरीयत का इल्म हासिल करें और उस पर अमल करें। इसी के मुतल्लिक़ क़यामत के दिन पूछा जाएगा। फ़राइज़ और वाजिबात, जो हराम है उनके मुतल्लिक़, मकरूहात हैं उनके मुतल्लिक़ इल्म हासिल हो। तो मैं इल्म के लिए मोमबत्ती की तरह पिघलना चाहिए। किसकी तरह? बोलो वो तो मोमबत्ती भी देखिए कि नहीं, वो मोमबत्ती का ज़माना गया, मैं कहता तो फिर आता है।
जैसे होता है ना, सर्दियों में भी हुआ था, मोमबत्ती ढूंढते रहे थे कि अब फिर मोमबत्ती की जरूरत पड़ी है। किसकी? देखो लाइट चलती है ना तो मोम पिघलता है, तो अगर पत्थर बन जाए तो जलेगी? बोलो, जलेगी? अगर वो पत्थर बन जाए तो वो जलेगी नहीं। पत्थर को तराशा जाए, क्या किया जाए? ऐसे तो नहीं तराशा जाता, बड़ी मेहनत होती है। क्या होता है? बड़ी मेहनत है। यानी तशबीह मोमबत्ती के साथ दी है कि वो कितना गरमाइश उसकी बर्दाश्त करती है और पिघलती जाती है, पिघलती जाती है, लेकिन शमा जलती रहती है, लाइट जलती रहती है। 2-2 घंटे भी रहे, जब आकड़ेगी तब बंद होगी, जब नहीं आकड़ेगी बर्दाश्त करती जाएगी, बर्दाश्त करती जाएगी, घंटों रोशनी देगी। तो कहा जिस तरह वो बर्दाश्त करती है तो शमा है, रोशनी है, तो तुम भी बर्दाश्त करते रहो उसकी तरह। फिर एक वक्त आएगा तुझे खुदा की मारिफत हासिल हो जाएगी। का बगैर इल्म न तवा खुदा राशना, बगैर इल्म खुदा की पहचान नहीं हो सकती। ऐसे कुत्ते पैदा हो गए कि आला हज़रत पे बोलती। जब इन जुहला को बताया जाए कि उलमा इसे, आलिम इसे कहते हैं, सूफी इसे कहते हैं, या फना इसे कहते हैं, तो आला हज़रत पे बोलते मैं तेरे जे लाखों भी पैदा हो जाए ना, माँ जमे भी तेरे जैसे लाखों भी, आला हज़रत पे कदम से जो मट्टी लगी है, कमीने उस मट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। और अगर अल्लाह दिल की निगाह दे दे और वो दौलत दे दे तुझे, आला हज़रत अज़ीम मर्तबा की कब्र के साथ जो मिट्टी लगी है वहां भी मदीने वाले सरकार की खुशबू आए, तुम्हें पता चले आला हज़रत कौन है। तुम्हारे जैसे कमीने आला हज़रत पे बोले तो अपने मुंह पे थूकना है, अपनी तबाही कर ली है। वो बेनस्ले, पता ही कोई नहीं। यानी जिसे कहते हैं नफ्स पे मोहब्बत, और जिसे कहते हैं नफ्स परस्ती, और जिसे कहते हैं शख्सियत परस्ती। जहां शख्सियत परस्ती आती है वहां बड़ों का इंकार होता है, वहां ये तराजात होती हैं, वहां ये हालात बनती हैं। कभी नफ्स का बंदा ना बनना और शख्सियत परस्ती ना करना, जिसकी जो क्वालिटी है उसे मानना और उसका एहतराम करना, जिस दर्जे का है उसको वही दर्जा देना, और उसका एहतराम हर एक जिस मकाम पे है उसे उसी मकाम पे रखना, और उसका उसके हवाले से ही अदब एहतराम करना और उसकी इज्जत करना, ये हमारा काम है। तो जो मैं अर्ज कर रहा था कि इल्म दीन, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू में इस चीज़ को रखा कि सूफिया का काम ही ये है कि हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। वो इल्म भी होता है। हमारे यहाँ ज़वाइद चीज़ों को सीखने का शौक़ है, लेकिन ज़रूरी चीज़ें सीखने का शौक़ नहीं है। जायद में हम दौड़ते हैं, कितना टाइम हम नवाफिल में गुजारते हैं, जो नफली काम है, मुस्तहब काम है, ना उनके मुतल्लिक़ पूछा जाना है, ना रब ने नाराज़ होना है, लेकिन वो करते हैं। और जो हमारे फ़राइज़ हैं वो नहीं। और हो सकता है कि पूरी रात महफ़िल अटेंड कर लें, एक शरीयत का मसला जो हमारे लिए फ़र्ज़ था वो सीखना मुश्किल हो गया, लेकिन ये महफ़िल करके पहुँच चुके हैं किधर? मुझे तो हज़रत अपना जुनैद बगदादी फरमाते हैं जहन्नम में। कहाँ पहुँच चुकी हैं? जहाँ जो फ़र्ज़ को पीछा करेगा वो कहाँ पहुँचेगा? कभी गौसे पाक को पढ़ो, मैं तो कहता हूँ ये सूफिया को पढ़ने, सूफियन को जूते मारते हैं जो सूफिया का नाम लेते हैं। वो कहते हैं सूफी ऐसे होते हैं, सूफी फर्ज पहले रखती हैं, वाजिब पहले रखती हैं, फिर कहते हैं मुस्तहब और नफल की हैसियत है, तेरे अमल की हैसियत है। और अगर फर्ज और नफल नहीं तो फिर कोई हैसियत नहीं, ना तुम्हारे नफल काम आएंगे ना वो जायद काम आएंगे, जब तक कि तो रब का हुक्म ना माने। कैसे हो सकता है कि बंदा रब का नाम फरमान हो तो एक जायद चीज करे? उसे क्या मिलेगा? जलील और रुसवा होगा। लेकिन जो फर्ज पहले अदा करे फिर जायद काम करे, अल्लाह पाक उसे और कुर्ब अता फरमाता है, और उसे अता फरमाता है। लेकिन हमारे ज़वायद की तरफ बड़ी तवज्जो है, इसलिए कोशिश करें कि इल्म की तरफ आए। किसकी तरफ? तो कभी भी पीर बनने की सोच नहीं रखनी। क्या? खलीफा बनने की सोच नहीं रखनी। किसकी? कि मैं पीर बन जाऊं, मैं खलीफा बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। एक सोच अपने ज़हन में रखनी, मैं दीन का खादिम बन जाऊं। किसका खादिम बनूं? मैं अल्लाह के दीन का खादिम बनूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का खादिम बनूं, और मेरी नस्ल भी खादिम बने, और इसी खिदमत में मेरी ज़िंदगी गुजर जाए। जब ये सोच होगी अल्लाह मखदूम बना देगा। आप चाहोगे नहीं, लेकिन लोग कदमों में आ जाएंगे। लोग चाह के खींचते हैं, तुम रब की तरफ हो जाओ, रब उन्हें खींच के तुम्हारे कदमों में ले आएगा। लेकिन सोच क्या होनी चाहिए? क्लियर। आखिरी बात जरा से बात फरमाएं। एक मैंने ये भी काम देखा है
और अल्लामा साहब भी यहाँ मौजूद हैं। जिसको कोई चीज़ नहीं ना आती वो उसका मुखालिफ हो जाता है, उसकी मुखालफत करेगा। ये बड़ा आसान काम है। यानी मुझे मुनाजरा नहीं आता, मुझे इल्मी बहस करनी नहीं आती, तो मैं उसकी मुखालफत करूँगा। मैं कहूँगा ये ऐसे ही जो है ना टाइम गुजारती हैं, ये तो ऐसे ही बस गुफ्तगू के बंदे हैं, ये तो टाइम ज़ाया करते हैं, गुफ्तगू में लगे रहते हैं। यानी अपनी कम इल्मी को छुपाने के लिए अगले पे इल्ज़ाम लगाती है। ऐसा है, तू सीधा क्यों नहीं कहता कि मैं इस काबिल नहीं हूँ? क्योंकि ऐसा कहेगा लोग टूट जाएंगे, लोग कहेंगे ये तो पढ़े ही नहीं। तो वो अपने आप को छुपाने के लिए, पता नहीं अब उसकी नीयत क्या है, वो जो सही लोग होते हैं उनके खिलाफ बहस करके, उनके खिलाफ बातें करके लोगों को बदजन करता है। ये तो बहस करते हैं, सूफिया बहस नहीं करते। मैं वो कौन सा सूफिया जो बहस नहीं करता? वो तू ही होगा। वो कौन होगा? तू ही होगा। ये कश्फुल मजूब भी थोड़ी सी पढ़ लेता तो गौसे बग रज़ियल्लाहु अन्हु को पढ़ लेता, क्या बहस नहीं की? तो फिर उन्होंने किताबें क्या पढ़ी हैं जिन्होंने बहस नहीं की? ये दरस निज़ामी का जो सिस्टम आज का है, तो ये सारी किताबों में बहस हैं। ये तो नहवी अलग बहस करते हैं, सर्फी अलग बहस करते हैं, मंतकी अलग बहस करते हैं, और फसीह हैं जो ये जो फसाद व बलागत वाले हैं ये अलग बहस करते हैं। फुसहा हैं, उदाबा हैं, इनके अलग बहसें हैं, वो अलग दलील देते हैं, वो अलग दलील देते हैं, वो भी इल्मी गुफ्तगू करते हैं। उसूली अलग करते हैं, उसूल शरा वाले अलग करते हैं, उलूम कुरान वालों में अलग है कि उलूम कुरान के वाले से बातें हैं, उसूल हदीस के वाले से बातें हैं, मतन हदीस के मुतल्लिक बातें हैं। अपना अपना अल्लाह पाक ने उनको इल्म दिया था, उसके मुताबिक उन्होंने बात की है। उन्होंने भी की है कि तस्हीह तक कौन पहुंचे, कि सही क्या है। गुफ्तगू होती है, किताबें भरी पड़ी हैं। सूफिया में आपस में गुफ्तगू किस अंदाज से होती, ऐसे भी होती। एक सूफी दूसरे के दिल पे तवज्जो करता, वो उसके दिल पे तवज्जो करता, वो उसे इल्का करता, वो इसे इल्का करता। ये गुफ्तगू से होता था, वो निगाह से होता था कि हक को वाज़ेह करना होता था। इस तरह उनकी गुफ्तगू। यहाँ इमाम बुखारी की कोई गुफ्तगू नहीं है, इमाम आदम हनीफा की कोई बहस नहीं है। यानी ये जितने भी आइमा गुजरे हैं इनकी भी कोई बहस नहीं हुई, किताबें पढ़ी हैं। ये इसलिए कहते हैं शायद इन्होंने किताबें पढ़ी ही नहीं, इन्हें दरस निज़ामी पढ़े ही नहीं, इन बेचारों को ये नहीं पता कि बात क्या होती है। लेकिन अपना इल्म कम इल्मी को छुपाने के लिए ये बातें करेंगे। ये मंतिक है, ये तो फजूल है, ये तो ऐसे ही है। क्यों आती नहीं है? तब लोगों को यही पता चले ये बहुत पहुंचे हुए हैं, ये बड़े पड़े हुए हैं कि मंतिक से अब बेजार करेगा, और उसके खिलाफ जो उलमा काम कर रही हैं। अब फारसी है, फारसी का तो फायदा ही कोई नहीं। को आपको आती है? हादर साहब को आती ही नहीं। तो जब आती नहीं जनाब साहब को, तो फारसी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? आपको फारसी की फादियत का नहीं पता, ना फारसी का पता, अपनी कम इल्मी का इज़हार करो, मुझे नहीं पता। ये अभी सिर्फ पीछे लगे देने को आपको पता नहीं, तो क्यों बकवास करते हो? क्यों लोगों के उलमा के खिलाफ इल्जाम लगाते हो? अपना मानो। एक था वो बड़ा प्रोफेसर बना हुआ था, तो वो कहता है मैं तो बात नहीं करता। तू कर भी नहीं सकता, तू कर भी नहीं सकता। सीधी बात करे, मुझे तायदार सदाकत की इज्जत पे दलाइल देने नहीं आते और चूड़ों के जवाब देने नहीं आते, तो खुद चूड़ों के साथ मिल, सीधी बात करके मेरा ये मकाम ही नहीं, मेरे अंदर ये लियाकत ही नहीं। वो बड़े लोग हैं, वो करती हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, हम मौकिफ को मान लेते हैं, क्लियर हो जाए। लेकिन ऐसा करने से व्यू कम हो जाएंगे, तिजोरी कैसे बढ़ेगी, शोहरत कैसे मिलेगी? फिर तो कहेंगे ना तो पता ही नहीं। ये हालात अब बन गए हैं, वो उसूलियों के खिलाफ बोल पड़ेंगे। अब जितने ये फन हैं, इनके नाम लिए जाएं, इन्हें फन की तारीफ ही पूछ लें कि फन की भी तारीफ आती है कि नहीं आपको? दाता साहब मुनाजरा कर रही हैं, ये दाता साहब से भी आगे निकल गई। सूफिया का गुफ्तगू इनमें गुफ्तगू होती, और इनसे असल मकसद यही होता है कि हक तक पहुंचा जाए। कोई एक तो हक में है तो उसके लिए सारा सिस्टम किया जाता है, लेकिन उसे अनापरस्ती कहकर, उसे फलां का लफ्ज कहकर नौज़ुबिल्लाह कुरान और हदीस के खिलाफ भी बोलते हैं और उलमाए किराम के खिलाफ भी बोलते हैं। उसका हथियार क्या है? ये तो बहसें हैं। ये क्या है? ऐसा ना करो। यकीनन ये जुल्म है आपने ऊपर भी, और आवाम पे भी जुल्म है, और उन उलमा पे भी जुल्म है, अकाबिरीन पे भी जुल्म है जिन्होंने सारी जिंदगियां इसमें गुजारी हैं और इतनी मेहनत करके हमें ये इल्म की दौलतें अता फरमाई हैं, जिससे हम मकसूद तक पहुंच जाते हैं और फिर मकसूद को हासिल करते हैं। ये तफसीर या हदीस की शुरुआत
ये ऐसे नहीं होती। ये उलूम हासिल करने के बाद उनके अंदर ये महारत आती है जिसके जरिए वो कुरान को भी समझते हैं और साहिब कुरान की जुबान को भी समझते हैं। तो वो समझ कर उन्होंने ये सारा सिस्टम किया है। अल्लाह जल्ला वाला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से नफ्स के हर चंगुल और हर धोखे से हम सबको मामून व महफूज फरमाए और हक वालों के साथ रहने, हक वालों का साथ देने, इल्म वालों की कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए।